बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की वीडियो जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि कुछ क्लाइंट्स कह लीजिए या कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको सीधा रास्ता, जिसको कहते हैं ना सिरातुल मुस्तकीम, जो है वो उनको पसंद नहीं आता। वो उनको पसंद आती है जो लगी लिपटी बातें होती हैं, जिसमें झूठ शामिल हो, जिसमें ग्रीन गार्डन जो है, सब्ज़ बाग दिखाया जाए, वो उनको वो अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि जी के जब तक लालची ज़िंदा है, धोखेबाज जो है वो भूखा नहीं मरता। तो आज की वीडियो मैंने इसी पॉइंट के ऊपर ही रखी है, चूँकि इस वक्त मार्केट में जो है EU सेटलमेंट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो हो रहा है। और लोगों को ये कहा जाता है कि जी के आप EU सेटलमेंट की एप्लीकेशंस फाइल कीजिए, आपको शेयर कोड मिलेगा, आपका हम 1.5-2 साल जो है बड़े आराम से पास करवा देंगे। आप यहाँ पे 1.5 ईयर या 2 ईयर प्लस जो है बड़े आराम से आप UK में रहेंगे, आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। हम आपसे 5,000 चार्ज करेंगे, हम आपसे 3,000 चार्ज करेंगे, हम आपसे 7,000 चार्ज करेंगे। सो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं। सो इसमें आज की एक एक्चुअली इस वीडियो का मकसद भी इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जिस वक्त एडवाइस के लिए उन्होंने बुकिंग की होती है, तो वो जब वो एक तो आजकल यही पॉइंट के ऊपर एडवाइस ले रहे होते हैं। फिर सेकंड, मैंने सोचा कि इससे पहले के बहुत से लोग जो हैं इस फ्रॉड का, इस स्कैम का विक्टिम बने। सो बीइंग अ लॉयर मेरी ये ड्यूटी बनती है जो मैं हमेशा निभाता हूँ कि आपको अवेयरनेस देना। सो अब आते हैं कि ये EU सेटलमेंट जो होती है ये होती क्या है। EU सेटलमेंट का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली अब तो UK इसका पार्ट नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर 2020 से पहले जो था UK यूरोप का हिस्सा था। सो उस वक़्त ये एक अनाउंसमेंट्स की गई कि जो यूरोपियन UK में रहते हैं और अगर वो UK में परमानेंट अपना रहना चाहते हैं, UK को अपना मेन होम करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये है कि वो अपनी यहाँ पे सेटलमेंट ले लें। सो उसमें UK गवर्नमेंट की जानब से होम ऑफिस की तरफ से लोगों को प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो दिया गया। सो उसमें यह है कि कहा गया कि जी कि अगर आप अपने कंटिन्यूस 5 इयर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स जो है आप सेटलमेंट जो है वो ले लेते हैं। वैसे मैंने कल येस्टरडे भी एक वीडियो में इस सेटलमेंट के हवाले से 2-3 इसके जो पार्ट्स थे वो मैंने मेंशन किए थे। जैसे कुछ लोग DV का विक्टिम हो जाते हैं, बहुत से लोगों की वाइफ या हस्बैंड उनको छोड़ जाते हैं, तो फिर वो रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस की तरफ जाते हैं। और बहुत से लोग जो अपना टाइम जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन आज हम उन पॉइंट्स पे जिक्र नहीं करेंगे कि आप सेटलमेंट की तरफ कैसे जाते हैं। पॉइंट आज मेन ये है कि क्या आप जो है EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देन द आंसर इज़ आप EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन तब फाइल कर सकते हैं जब आपकी मॉम, आपका फादर, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका सिविल पार्टनर, आपका अनमैरिड पार्टनर, वो अगर आप यूरोपियन है, उसके पास यूरोप का पासपोर्ट है और आप अपना रिलेशनशिप जो है उनके साथ साबित कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन जो है, और नंबर 1 उनके पास यूरोप का पासपोर्ट है, और सेकंड ये कि वो UK के अंदर जो है वो रहते हैं, उनका UK का एड्रेस है, UK के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, तो आप उनकी बेस के ऊपर अपनी प्री सेटलमेंट जो है या EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। आज मैं जिस नादान दोस्त की मैं बात कर रहा था जो कि चाहते थे कि जी के उनको उनकी EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो मैं करूं या कोई भी वकील करे। सो इसके लिए काफ़ी समझाया भी उनको कि ये एक गैर कानूनी एक्ट होता है, इल्लीगल एक्ट होता है। इसमें एक तो अगर कोई वकील इसमें इन्वॉल्व हो आपकी EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल करने में और आप अगर एलिजिबल नहीं हैं तो वो वकील का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है, नंबर 1। और सेकंड, जो आपके ऊपर क्या आती है, चूँकि वकील तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से शायद उन्होंने कोई वे निकाला हो अपने बचने का, कि वो कहें कि जी कि आपने हमें डायरेक्शन दी थी, आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आपने ये किया था, आपने ये किया, ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट जो है हमने एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन आपके पास बचने का क्या रास्ता है। आपके पास कोई बचने का रास्ता नहीं होता। उसमें 2-3 चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। नंबर 1,
आपकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली डेफिनेटली वो डैमेज होती है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है तो आपका आगे फ्यूचर में कोई सी भी जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो आप विदाउट एनी लीगल काज जो है जब फाइल करते हैं तो आप हमेशा नुकसान उठाते हैं। सेकंड ये है, अगर आपका मामा, पापा, चाचा, मामा, ताया, बीवी, बच्चा, कोई फैमिली का मेंबर यूरोपियन नहीं है और आप किसी के फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के किसी को एवं खाम में अपनी बीवी बना के डॉक्यूमेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट का या एवं उसके ऊपर लिख सकते हैं निकोला इज़ माई वाइफ, और उसका लिख सकते हैं वो मैनचेस्टर में फ़लान जगह रहती है, वो उसका होम एड्रेस ये है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो बैंक स्टेटमेंट हो या कोई बिल्स होते हैं वो अडोब के ऊपर जो है लोग एडिट करके उसको चेंज कर लेते हैं। सो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पे लोगों की रिफ्यूज़ल के साथ साथ उनको प्रोवाइडिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर, प्रोवाइडिंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर, जाली कागजात देने की बेस के ऊपर जो तो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं उनको तो 10 साल का बैन देखा है, 10 इयर्स का बैन लगता है। और जो इनसाइड द कंट्री इस तरह की एप्लीकेशनें फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ देते हैं, इमिग्रेशन ने उनको अरेस्ट भी किया है, डिटेंशन सेंटर में भी रखा है, बहुत से लोगों को कंट्री से रिमूव भी किया है, और उसके अलावा उनकी हमेशा के लिए हिस्ट्री जो है इमिग्रेशन की वो ख़राब हो जाती है। सो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो एजेंट्स होते हैं वो उन्होंने आपका 5, 7, 10 हज़ार पाउंड पॉकेट में डालना है और आपकी एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। अब उसमें 1.5-2 साल वो पास कैसे करते हैं, ये एक सवाल है। जब वो आपकी एप्लीकेशन को EU सेटलमेंट की अप्लाई करते हैं, सो एक तो ये कहा जाता है हम आपको शेयर कोड जो है वो जनरेट करके देंगे। जहन में रखिए आपने मुकम्मल कान खोल के, जो आपका BRP जब तक वैलिड है, आपका शेयर कोड जो है वो चल रहा है, या आपका अगर BRP 2027 तक 2027 तक वैलिड है लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ने टर्मिनेट कर दिया, आपको 60 डेज़ का नोटिस आ गया। अब आपका 60 डेज़ का नोटिस जो है 1 अगस्त को अगर ख़त्म हो रहा है तो जहन में रखिए BRP चाहे आपका अगस्त 27 में ख़त्म होना है, लेकिन आपको 60 डेज़ के नोटिस के बाद आपका जो 60 डेज़ वाला नोटिस है वो ये इस 1 अगस्त को 2024 को ख़त्म होना है। तो आपका जो शेयर कोड है वो 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और कोई बंदा आपको शेयर कोड नया जनरेट करके नहीं दे सकता। अगर वो शेयर कोड कैसे जनरेट होता है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की बेस के ऊपर होता है। वो आपका जब EU सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट आती है होम ऑफिस की तरफ से। वो होम ऑफिस कहता है थैंक्स फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई। अगर आपने क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप के ऊपर की जाती है या वो आपकी जो लोकल सेंटर होता है वहाँ पे वो आपकी अपॉइंटमेंट बना देते हैं फिंगरप्रिंट्स की। सो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की विद इन 35 डेज़ के अंदर आपने बायोमेट्रिक करना होता है। तो वो एक तो आपका महीना से 1.5 महीना जो है वो इसमें पास करवाते हैं। फिर जो ही आपकी एप्लीकेशन जाती है नॉर्मली विद इन 7 डेज़ जो है वो आपको एक ईमेल आ जाती है, उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है जिसको टेक्निकली वो कहते हैं जी ये शेयर कोड है। और वो सिस्टम के ऊपर अगर वो दिखाते भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो अब उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए। उसकी एप्लीकेशन का फ़ैसला आने में 4 से 5 महीने लगते हैं। 4 से 5 महीने आपकी एप्लीकेशन को लगते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि जी आपने ये जो हमें एप्लीकेशन दी है इसमें आप अपने पार्टनर के या अपने जो है फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कीजिए। आप फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स का उनसे कहते हैं जी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। सो इस चक्कर में आपका 6 मंथ्स जो है रफली 8 मंथ्स तक वो पास करवाते हैं। जो ही आपका वो एप्लीकेशन वो आप कहते हैं जी कि नहीं मेरे पास तो यही थे, उतनी देर में वो आप कहते हैं कि जी मेरी बुढ़ी तो दौड़ गई है, नस गई है, या वो मेरे साथ में अब नहीं रहती, उसने मेरे से तल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, मेरे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वो लेगी, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं। फिर उसकी बेस के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं। जब आपकी रिफ्यूज़ल आती है फिर वो आपको एडमिन रिव्यू का राइट देते हैं। जब एडमिन रिव्यू का राइट मिलता है फिर आप एडमिन रिव्यू आजकल 24 वीक्स रफली 6 मंथ्स जो है वो ले जाता है। सो अब टेक्निकली आपका 1 साल पास हो गया। जब एडमिन रिव्यू फेल होता है फिर आपको वो अपील पे ले जाते हैं। अपील आपकी 14 डेज़ के अंदर आपने अपील की, अपील आपको फिर 6 महीने। सो इस तरह अपील, फिर अपर ट्राइब्यूनल की अपील, फिर सेकंड अपील की रिक्वेस्ट, फिर इस तरह करके वो आपका 2-2.5 साल जो है वो पास करवाते हैं। अल्टीमेट उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। भुगतेगा कौन? मैं ऐसे बहुत से क्लाइंट्स को जानता हूं जो पिछले 12 साल से, 14 ईयर से, 13 ईयर से
इसी तरह के चोर चक्कों के चक्कर में, फ्रॉडियों के चक्कर में वो धक्के खा रहे होते हैं। ना ये कंट्री से निकल सकते हैं, ना इनके पास कोई परमिशन टू वर्क बचता है, और ना ही ये काम करने के लायक छोड़ते हैं उनको। पैसा वैसा इनका ये खा जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सीधा रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम, आप सीधा रास्ता बताएंगे कि भाई ये सीधे रास्ते पे चलो, तो क्लाइंट आपको कहेगा जी ओ फलां तो मैनू कहता है इंज हो जाएगा, फलां तो मुझे कहता है ये हो। वो किस बेस के ऊपर कहता है? तो वो किस बेस के ऊपर कहता है? वो कहता है जी आप ऊपर से जाके उधर नियाग्रा फॉल से आप जंप कर दीजिए, या CN टावर से जंप लगा दें, बुर्ज खलीफा से लगा दें, तो लगा दीजिए फिर जाके। लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी इधर ही धक्के खाने होते हैं, UK से तो बाहर निकल नहीं सकते। सो अब UK के अंदर रहते हुए क्या करेंगे? बाज़ क्लाइंट्स जो ऐसे होते हैं, जैसे अब इस क्लाइंट का जिसकी मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, कि उनको किसी साहब ने बुलाया, फुसलाया, मुख्तलिफ तरीके से किया होगा कि जी कि आप इस तरीके से आप कीजिए। अब वो चाह रहे थे कि जी कि उनकी कोई एप्लीकेशन जो है वो इस तरह की फ़ाइल की जाए। वकील जो जेन्युइन वकील होगा वो कभी भी फ्रॉड की एप्लीकेशन नहीं करेगा। इस तरह के लॉ में क्या होता है कि अगर किसी के कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन लगवाते हैं। फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन एक लीगल राइट होता है, लेकिन कईयों का दिमाग मोटा होता है। वो मोटे दिमाग के अंदर वो अपना घाह नहीं होंदा जिहड़ा पिछे वेखदे हो तुसीं, जिहड़ा कईयां दे दिमाग दे विच वो घाह फसिया होंदा है, या कोई लिद्द फसी होंदी है, कोई चीज़ ना उन्होंने समझा तो नहीं सकते नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना। सो ऐसे लोगों का हल क्या होता है? बड़ा बेहतरीन हल होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्रॉडिये के काबू आते हैं। जब वो फ्रॉडिये के काबू आएंगे, वो चाय, पानी, कॉफ़ी, अच्छी गपशप, स्टाइल में नरमी, ज़बान में मिठास, क्योंकि वो कहते हैं जी रसा चूप लेंदे ने मिठी जीभ वाले। जीभ कहते हैं जी पंजाबी च ज़बान नो। तो जो ज़बान का मीठा होता है ना, वो अगले को गन्ने की बजाय जो होता है ना, रसा होता है ना, मोटा रसा जिहड़ा हुंदा, ओनू कहंदा है गन्ना इनू चूप लै, इनू चूस इनू गन्ने नो। सो वो मीठी ज़बान वाले जो होते हैं वो कोई भी काम इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह के कड़वी ज़बान वाले होते हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं मुतमिन हूँ, क्योंकि मेरे से ना 2 नंबरी होती है, ना मैं इस तरह का काम करता हूँ। सो इसलिए अगर वो भाई साहब आज की ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही सवाल वो पिछले 15 दिन से कर रहे थे कि जी के मैं EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन करूँगा तो ये होगा वो होगा। EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन जैसे मैंने अर्ज़ किया सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसके पास जेन्युइनली तौर पे रिलेशनशिप है और इस तरीके का है। अदरवाइज़ जो है अगर किसी के सर्कमस्टांसेस ख़राब हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। जो ही फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आता है, येस आए या नो आए, दोनों कंडीशंस में अगर येस आती है तो फिर भी आपको FLR आपके पास राइट होता है, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो है आपके कौन से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, आपको ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहिए। और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तब भी आपको FLR फाइल करना चाहिए। रिफ्यूज़ल आए फ़ी वेवर तब भी आपको FLR, इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन जो भी आपके उसमें भी आप जो है ड्यूरिंग दिस पेंडिंग एप्लीकेशन, अगर कोई शख्स स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाना चाहे या किसी और वीज़ा पे स्विच करना चाहे, अगर आपके पास वीज़ा वैलिड होता है तो वो बिल्कुल आप जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि राइट टू परमिशन टू वर्क जो होता है वो आपका कंटिन्यू रहता है। अगर कोई शख्स, कोई कंपनी का मालिक या कोई और, वो आपको कंपनी के जॉब से निकालता है तो आपके पास लीगल राइट है, चैलेंज कीजिए, हिम्मत कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, उनको कोर्ट में कीजिए, घसीटिए कोर्ट में। चूँकि कोर्ट्स के ऑलरेडी ऑर्डर हैं, बहुत सी ऐसी जजमेंट हैं जिसमें कंपनियों के लाइसेंस भी रिवोक हुए हैं, कंपनियों का जो है हाई कोर्ट ने या अपर ट्राइब्यूनल्स ने या बाकी मतलब जुडिशल सिस्टम में अगर कहें तो उनको जो है इस तरीके से सज़ाएँ भी मिली हैं कि एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि एक शख्स फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पे है या ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे है और आप उसको जॉब से सैक करते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास परमिशन टू वर्क नहीं है। सो वही भाई साहब जो अगर देख रहे हैं, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे इस तरह के क्लाइंट नहीं चाहिए, ना ही मेरे से रब्ता कीजिएगा। और मेरे पास वो लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो जेन्युइन हैं, जो सीधा काम अपना करवाना चाह रहे होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है।